हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखो इसका लास्ट 2 मेथड रह गए थे, वो आज मैं आपको इसको कंप्लीट करवा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो थर्ड अपना मेथड है वो है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवृत्ति चयन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सबसे पहले 1945 में किसने दिया था? हल ने। और उसके बाद इनका जो मेन था, इन्होंने यही करा था कि रिकरेंट जो सिलेक्शन मेथड है उससे हम कोई स्पेशल या विशिष्ट संयोजन क्षमता वाली क्रॉप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको तैयार किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इन्होंने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन या आप कह सकते हो जनसंख्या में इसको तैयार किया। और इसके लिए जो है इन्होंने जो मेथड लिया, उस मेथड में इन्होंने होमोजाइगस टेस्टर्स लिए, मतलब कि जो समयुग्मकी पौधे थे उन पौधों का यहाँ पर उपयोग किया। अब यहाँ पे देखो ये सारी की सारी चीज़ें आपके टेबल में दी हुई है, उस हिसाब से मैं इसको समझा रही हूँ। अब देखो ये आप देख रहे हो फोटो, और आपकी बुक में भी इसी तरीके की है। इसमें देखो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर है, उस फर्स्ट ईयर में अपन 2 पॉपुलेशन या 2 समष्टि लेके चल रहे हैं। इसमें एक तो है सेल्फ पॉलिनेटेड वाली, और दूसरी कौन सी तैयार करेंगे? रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रेल। तो पहले मैं अपनी जो क्या कहना चाहिए ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और सेकंड वाले में अपने पास में टेस्टर है। अब ये 2 ब्लॉक्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन या अपन जब ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? अच्छे लक्षण प्ररूप यानी कि अच्छे फिनोटाइप वाले प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन अपन करवाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जो है इसमें जो भी अपन प्लांट सेलेक्ट कराते हैं, उन सेलेक्ट प्लांट को अपन जो एक अलग कोई स्ट्रेन होता है, तो उस स्ट्रेन के साथ में इसको अपन क्रॉस कराते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटर क्रॉस ब्लॉक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर में जो अपना ओरिजिनल पॉपुलेशन है, मूल समष्टि है, वो तो स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड होके चली जाएगी, और सेकंड में अपने को ये मान के चलो यही चीज कंटिन्यू करनी है। और यहाँ पे जो अपना टेस्टर है, उस टेस्टर में अपन उसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेस्ट क्रॉस होता है जब F1 जनरेशन अपने रिसेसिव यानी अप्रभावी जनक के साथ में संकरित कराई जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे जो है उस टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद में अपने पास में जो नई जनरेशन आ रही है उसका अपन क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेट यील्ड ट्रायल, यानी कि उसका टेस्ट कर रहे हैं। और कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? पुनरावर्ती उपज परीक्षण। अब जब ये हो जाता है तो हमें बहुत अच्छी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे मिल जाती है। फिर अपने पास में थर्ड ईयर में अपने पास में जो एक सेक्शन तैयार किया है अपन ने, वो कौन सा है? क्रॉस सेक्शन, जिसमें अपन सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स को वापस से ग्रो कर रहे हैं। और जो अपने टेस्टर्स हैं, उन टेस्टर्स में अपन ये काम नहीं करते हैं, और ये सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं? सीधे अपने पहुँचते हैं 4th ईयर में। अब 4th ईयर में जो हमारे पास में ओरिजिनल है, उनमें अपन क्या करते हैं? जो अच्छे वाले हैं, उन अच्छे वालों के बीच में अपन क्या कराते हैं? पॉपुलेशन के बीच में क्रॉस करवाते हैं। और ये मतलब ये मान के चलो कि 4th ईयर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि फर्स्ट ईयर होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ पे अपनी ओरिजिनल थी, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? जो अपने पास में स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन या इस तरीके से तैयार होके जो एक नया स्ट्रेन आया है, उस स्ट्रेन वाली समष्टि को अपन यहाँ पे ले रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इन सभी जो भी अपन ने क्रॉस वगैरह करा है, उन क्रॉस के हिसाब से इनमें अपन इनके सीड्स को मिक्स करेंगे, और मिश्रण करके इनको अपन यहाँ पर उगाएंगे, और बिल्कुल वही फर्स्ट ईयर वाला काम इसमें करेंगे। फिर है 5th ईयर।
5th ईयर में जो अपने पास में हाईली टेस्टेड स्ट्रेन्स मिले हुए हैं, उन स्ट्रेन्स को अपन क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे और इनके बीच में इंटर क्रॉस कराएंगे। इंटर क्रॉस मतलब कि आपस में बीच में जितने कनेक्शन है उनको, और सेकेंड ईयर वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अपन रिपीट करेंगे। फिर अपना 6th ईयर है, तो इस 6th ईयर में अपन 3rd ईयर वाली, तो इस तरीके से अपन कॉम्बिनेशन के रूप में करेंगे कि 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, इसमें अपन अलग अलग काम करेंगे। फिर 4th ईयर 1st ईयर की तरह करेंगे, 5th ईयर 2nd ईयर की तरह करेंगे और 6th ईयर 3rd ईयर के थी। तो इस तरीके से अपने पास में सारी जो वैरायटी है या जो क्रॉप है वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। और इनमें क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव लेके उद्देश्य अपना यही था कि हमें स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी को यहाँ पे डेवलप करना है, तो इस तरह से अपन इसको यहाँ तैयार करेंगे। चला जाता नीचे। अब देखो नेक्स्ट है अपनी व्युत्क्रम आवृत्ति चयन, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। और ये जो मेथड है, ये मेथड किसने दिया, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन और हार्वे ने 1949 में। और इसका जो मेन है वो यही है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। अब जैसे मान लो अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो पहले ए फिर बी, और अगले वाले में अपन क्या करेंगे, बी को ए बना देंगे और ए को बी बना देंगे। तो इस तरीके से अपन इसको अपोजिट करके चलेंगे, तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। अब इसमें देखो मैंने कुछ आपको जो फोटो दे रखी है उसमें इसके वो भी दे रखे हैं कि इससे अपन क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर को यहाँ इम्प्रूव करते हैं। पॉलीजेनिक मतलब कि बहुजीनी लक्षणों का अपन यहाँ इसको बढ़ाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है हम टेस्ट क्रॉस को रखते हैं, टेस्ट क्रॉस F1 क्रॉस टू पेरेंट्स। और कौन सा पेरेंट्स, रिसेसिव पेरेंट। तो ये हो गया। उसके बाद में फिर उसके बाद में जैसे इससे पहले वाले में अपन ने होमोजाइगस टेस्टर यूज किए थे समयुग्मी, अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस टेस्टर को अपन यूज करेंगे, जिसमें हेट्रो मतलब कौन से होते हैं, जिसमें 50-50% डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो है इनकम्प्लीट, कंप्लीट और डोमिनेंस, तीनों जो है प्रोसेस यहाँ पे दिखाती है। यानी कि जैसे मेंडल में आपने पढ़ा है ना, कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो उस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ों को बताएगी। फिर ये जो मेथड है, इस मेथड में अपने को जो है किसी दूसरे क्रॉप के साथ क्या कराना पड़ेगा, कंपटीशन। तो यहाँ पर अपन 2 क्रॉप लेके चलेंगे। अब मैं अगला आपको चार्ट बता रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग अपन ये काम करेंगे। अब देखो इसकी टेबल। अब इस टेबल में अपन 2 पॉपुलेशन ले रहे हैं, ए और बी। अब ए वाले में हम ऐसे अच्छे प्लांट्स को पहले उगाएंगे, अपन ग्रो करेंगे। उसके बाद में ऐसे प्लांट्स को अपन सेलेक्ट करेंगे जो अपने को बाहरी रूप से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो उनके बीच में अपन क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर जब जैसे मान लीजिए कि कुछ प्लांट्स में तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, फिर कुछ में अपन क्या करेंगे कि कुछ प्लांट्स ए के लेंगे, कुछ बी के लेंगे, और उनके बीच में अपन क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस। यानी कि जो F1 जनरेशन आएगी उस जनरेशन को अपन किससे करवाएंगे, उसके पेरेंट्स के साथ। फिर उसके बाद में अपने कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपन बी पॉपुलेशन से लेंगे और उनके बीच भी अपन क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखो 3 चीज हो गई। सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि ए से कुछ प्लांट्स लेंगे, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। फिर बी से कुछ लेंगे, उसमें अपन टेस्ट क्रॉस कराएंगे। फिर बी से कुछ ऐसे लेंगे जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। फिर ए के कुछ प्लांट्स को लेंगे जिनको अपन टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो इस तरह से अपन चारों प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। फिर सेकंड ईयर है, इस सेकंड ईयर में अपने पास में जो भी टेस्ट क्रॉस से सीड्स मिले उन सीड्स को अपन क्या करते हैं, ग्रुप्स में लगाते हैं। और ग्रुप्स में लगाने के बाद में अपन इसका क्या करते हैं, इसका अपन टेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट्स का
टेस्टिंग करते हैं और दोनों जो पॉपुलेशन है दोनों को अलग अलग अपन टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे आपके इसमें लिखा है ना, स्वपरागित बीजों का पृथक उपज परीक्षण, यानी सेपरेट इंटरक्रॉस ब्लॉक्स बना के और उसका अपन क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद में देखो, अब अपन ने थर्ड ईयर लिया, थर्ड ईयर में अपन ने यहाँ पे वापस से जो अपने पास में सीड्स आए उन सीड्स को अपन सेल पॉलिनेटेड के बाद में एकल पादप संतति के रूप में यहाँ पे लगाएंगे और फिर दोनों के बीच में इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन अपन तैयार करेंगे जिससे कि हमें बहुत सारे लक्षण एक साथ में मिल जाएं। जैसे आप डायग्राम देख रहे हो ना कि अपन ने पहले ए बी, फिर थर्ड ईयर में भी ए बी लिए और फिर अपन इसको सेपरेट इंटरक्रॉस ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ इसकी वैरायटी लेंगे और कुछ उसकी वैरायटी लेंगे। फिर जो फोर्थ ईयर है उस फोर्थ ईयर में अपन वापस से फर्स्ट ईयर वाला जो है उसको रिपीट करेंगे। फिर फिफ्थ ईयर है और फिफ्थ ईयर में अपन सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे यही आपको करना है कि आपको स्टार्टिंग की 2-3 प्रोजेनी तैयार करनी है, बाकी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इन फोर्थ में फर्स्ट का रिपीट करना है, फिफ्थ में सेकंड का रिपीट करना है, सिक्स्थ में आपको थर्ड का रिपीट करना है। तो इस तरीके से अपन लगातार चीज को रिपीट करते आएंगे और लास्ट में अपने पास में वो वैरायटी मिल जाएगी जिसमें दोनों के कैरेक्टर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अलग अलग कर लिए हैं तो एक में मतलब एक तरह से टेस्ट क्रॉस से अपन ने रिसेसिव कैरेक्टर को भी यहाँ पे डोमिनेंट कर दिया है। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हम किस तरीके से जो है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, अब देखो आपके इस चैप्टर में लास्ट में ये एक टेबल दे रखी है जिसमें इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ दे रखे हैं। इसको बस आपको टेबल, हालांकि ये जो आपके एजी वाले हैं उस एजी में आपको सारे नाम बार बार आएंगे, तो इस तरह से आपको इस बुक में 19 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको काम करना है। अब जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट है इसमें कपास तकनीकी अनुसंधान, कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यह है माटुंगा मुंबई में। फिर उसके बाद में सेकंड है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक या उड़ीसा में। थर्ड है अपने पास में सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। और फोर्थ है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। अब देखो जो फिफ्थ है वो है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सिक्स्थ है जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता। सेवेंथ है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। फिर एट्थ है इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नाइन्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर। और 10th है डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, ये है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अब इसमें 11th है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये भी न्यू दिल्ली में है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, ये है जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, यह है भरतपुर में। मतलब अब आप ये ध्यान करके रखो कि जो अपने राजस्थान वगैरह में है तो उनको आपको ज़्यादा ढंग से करनी है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर। नेक्स्ट है 15 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉटन रिसर्च, ये है नागपुर महाराष्ट्र में। और 16th है आपकी डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ये आपकी कहाँ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बाली रिसर्च, ये है करनाल हरियाणा में, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। फिर उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना पंजाब। और फिर अपने एक और राजस्थान की है और उसको जरूर याद कर लेना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं उनको, और अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो आज ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब अपने 3 चैप्टर बचे हुए हैं, तो अब मैं आपको जो स्नेल वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।